अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रूस, अमेरिका और यूरोप के हवाले से कि उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरह अमेरिका और चीन के दरमियान जो है ताइवान के हवाले से हो रहे हैं। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है तो यूरोप और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इकदाम जो उन्होंने रूस को नुकसान पहुंचाने का किया वो ये है कि उसके खिलाफ उन्होंने माशी पाबंदियां लगा दी। उनको मालूम था कि रूस की इकॉनमी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा मजबूत इकॉनमी नहीं है, तो उन्होंने जो सबसे अच्छा टारगेट किया वो ये कि उसके ऊपर माशी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, जिससे क्या होगा उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। जब माशी पाबंदियाँ लग जाएँगी तो कारोबार नहीं रहेगा, कारोबार नहीं होगा तो फिर इसका मतलब पैसे नहीं होंगे और फंडिंग नहीं होगी उसके पास कि वो जंग लड़ सके। तो जब पैसे नहीं होंगे तो वो खुद ही अपनी फ़ौजों को यूक्रेन से बाहर ले आएगा और जंग का खात्मा हो जाएगा। अब हुआ ये कि जब उन्होंने माशी पाबंदियाँ लगाई तो उसका जवाब जो है वो रूस ने ये दिया कि उनकी गैस भी बंद कर दी यूरोप की, और उनको भी एक बड़ी मुश्किल के अंदर मुब्तला कर दिया। अब जो नई खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और वो तकरीबन तीसरी जंग के हमें नज़दीक से नज़दीक तर करती जा रही हैं। आपको पता है कि रूस जो है वो भी अपने आप को एक बड़ी पावर कंसीडर करता है और दुनिया को कहता है कि मैं बड़ी पावर हूँ, और इसमें शक भी नहीं है क्योंकि उसकी जो मिलिट्री जो है फोर्स है या उसके पास मिलिट्री के हवाले से टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो दुनिया को असला बेचता है। तो एक ऐसा मुल्क जो दुनिया को असला बेचता है बना के, वो एक ऐसे मुल्क से हार जाए कि जिसके पास अपना डिफेंस ही नहीं है, तो वो उसके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे अमेरिका जो है वो तालिबान के हाथों अफगानिस्तान से मार खा के चला गया। अब इतनी ज़्यादा वो तौहीन अपनी कभी भी कंसीडर नहीं करेगा, जिसकी वजह से होगा ये कि फिर ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि रूस जो है वो न्यूक्लियर जो उसने टैक्टिकल बॉम्ब्स बना के रखे हैं जो छोटी रेंज पर मार करते हैं, वो ना कहीं चला दे, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर तबाही आ जाएगी। लेटेस्ट खबर ये है कि आपको पता है कि रूस और यूरोप के दरमियान और इवन अमेरिका के दरमियान भी कारोबारी ताल्लुकात थे। रूस की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका और यूरोप के अंदर कारोबार करती थी। तो माशी पाबंदियां जब रूस के ऊपर लगी तो उन कंपनियों के असासे जो हैं वो मुंजमद कर लिए अमेरिका। अब मुंजमद करने के तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब ये जो है वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मिलकर प्लान बना रहे हैं कि वो असासे हम जब्त कर लें। ज़ब्त और मुंजमद में फ़र्क ये है कि मुंजमद का मतलब है कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट है तो वो असासे ओनर को नहीं दिए जाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो वापस हो जाएंगे। और ज़ब्त का मतलब यह है कि ज़ब्त हो गए या वापस नहीं मिल रहे। अब ये जब उन्होंने खबर चलाई कि उनके दरमियान ये ऐसी बातें हो रही हैं तो रूस तक ये खबर पहुंची, तो उसने सख्त जो है वो बयानात दिए और उसने कहा कि अगर ऐसा किया गया कि मेरे असासे वहाँ पर जो है वो जब्त किए गए तो इसका बहुत मतलब जो नताइज होंगे वो बड़े सख्त किस्म के होंगे। और यूरोप, अमेरिका और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मतलब एक तरफ रूस और दूसरी तरफ वो दोनों, तो इनके दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ज़ीरो लेवल पे चले जाएंगे और फिर दोबारा उनको रीस्ट्रक्चर या रीबिल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हुआ क्या कि मैं आपको बताता चलूँ कि वो असासों की जो मालियत है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी पता होगा कि रूस जो है वो 2021-22 में सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर कहा जाता है इसको। इंटरनेशनली जो इदारे जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने 2020-21 के अंदर सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर जो है वो डिक्लेयर किया है रूस को, और दूसरे नंबर पे चीन है। अब जो कंपनियां रूस की काम कर रही थी यूरोप और अमेरिका में, उनमें उनके जो असासे हैं वो तकरीबन 640 अरब डॉलर्स के असासे कहा जा रहा है कि वो मुंजमद है, जो कि अभी जब्त करने की खबरें चल रही हैं। और उनके अंदर दो चीज़ें हैं जो वो जब्त करने जा रहे हैं, एक सोना और दूसरा तकरीबन ज़र मुबादला है उसके अंदर, मतलब डॉलर्स हैं। तो उनके ये जो ज़खायर हैं सोने के और डॉलर्स के, ये वो जब्त करने के ऐलान कर रहे हैं। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि यूक्रेन की तबाही रूस कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, तो इस वजह से जब जंग ख़त्म होगी तो उसको ज़ाहिर है बिल्डिंग्स उसने बनानी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा रीबिल्ड करना है। तो उसकी तमीर नौ जब होगी तो हम यही रूस का पैसा जो है वो उसको देंगे, और इसी पैसे को वो इस्तेमाल करके दोबारा जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करेगा। इसके ऊपर जो है वो रूस बड़ा सीख पा हो गया। उसकी पहले ही बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि यूक्रेन ना तो नेटो मेंबर है ना यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, तो तुम लोग उसकी इतनी ज़्यादा हिमायत कर रहे हो, फिर ऊपर से उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हो, जिससे काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है यूक्रेन ने रूस को, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी भी जो है वो मिलिट्री लॉस हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं पहले ही, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ इस जंग को लेकर जा रहे हैं या दुनिया को। इसके साथ साथ एक और खबर ये है
کہ امریکہ اور یورپ مل کر یہ بھی پلان بنا رہے ہیں کہ روس کو جو ہے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اب روس نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا کہ مجھے دہشت گردوں کا سرپرست ڈکلیئر کیا گیا تو پھر بھی بہت اس کے نتائج جو ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ نیگوسیشنز کے جو دروازے ہیں بات چیت کے وہ بند کر دوں گا میں، اور پھر میں چاہے نیوکلیئر بم چلاؤں، ہائیڈروجن چلاؤں، جو مرضی چلاؤں، پھر میں تمہاری سننے والا نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نزدیک سے نزدیک تر جا رہے ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے، اور دنیا کی تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہا ہے امریکہ یہ جنگ کو طویل کر کے۔ کیونکہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی کولڈ وار شروع کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ کوئی بھی ایسی جو ہے جنگ اتنی لمبی نہیں ہوتی، یہ جو اس طریقے کی طویل طوالت آ جاتی ہے جنگ میں، یہ بیسیکلی کولڈ وار کی طرف وہ لے کر جا رہا ہے، ادھر تائیوان میں بھی چین کے ساتھ، اور دوسرا ادھر یوکرائن کے اندر، کیونکہ نقصان تو یوکرائن کا ہونا ہے، امریکہ کا کیا ہونا ہے، وہ تھوڑی بہت اس کو امداد تو دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ نقصان زیادہ وہ روس کا کروا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی سارا پلان ہے، اور اس کے اوپر روس جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوتا ہے، کہ اثاثے واقعی منجمد ہو جاتے ہیں، اور ضبط ہو جاتے ہیں، یا منجمد ہوں گے اور پھر ان کو واپس مل جائیں گے جب نیگوسیشنز ہوں گی۔ یہ ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی۔ میں ہوں حسنین باسی، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔